नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 5 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और 25 ट्रैक्टरों को रवाना किया। सीएम योगी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों, FPO और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया, जिसमें धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरहर और ज्वार के उत्पादन में योगदान करने वाले किसान शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर आयोजित किसान सम्मान दिवस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी, साथ ही 25 ट्रैक्टरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। 1996 से 2017 तक 21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा लगभग 75,000 करोड़, उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने कहा कि भाई हर बार ये मांग होती है गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ता 5 रुपया 7 रुपया। हमने कहा एक साथ इतना पैसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपए हम लोगों ने, जितने भी हमारे RLD के विधायकगण हैं, रोज मुझे घेरते थे। और जब से बढ़ाया गया है तब तो खुश तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं काम अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा बोल भी दिया करो जब अच्छा हुआ है तो उसी में अब मुझे अच्छा लगता है। किसान खुश है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी पड़ेगी, अच्छी तकनीक अपनानी पड़ेगी। याद रखना, ये जो किसान नई तकनीक से अच्छी क्वालिटी के बीज से कम लागत में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने तकनीक पर ध्यान दिया, अच्छी सीट पर ध्यान दिया। हमारे वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करना होगा। सौभाग्य से पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की इस सरकार ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं भारत सरकार के सहयोग से। अब हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी राज्य के पास नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा प्रयास हुआ है। कृषि विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। चौधरी साहब के बारे में ये बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी, बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलिहान से होकर के गुजरता है, ये भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। बहनों और भाइयों, इसके लिए उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यहां पे प्रदेश के अंदर भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन का और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर का 18% उत्तर प्रदेश, यहां पर हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। अभी हमने यहां पे तमाम अन्नदाता किसानों को सम्मान दिया है।